NCERT exercise 13.1 question number 6. शांत हो जाओ भाई, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो कह रहा है कि एक कैप्सूल है and that capsule is having two hemispherical ends. है ना? Yes. तो the length of the entire capsule is 14 millimeter. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Diameter is 5 millimeter. Yes. Find its surface area. Find its surface area. सिलेंडर निकालेंगे फिर सरफेस निकाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया, तो उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उससे वॉल की एरिया आ जाएगी। देन बचा ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, दोनों आइडेंटिकल है, तो दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लगा देंगे। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा है ऑफ द एंटायर कैप्सूल। तो वी कैन डिवाइड दिस कैप्सूल इनटू three major parts. One is this cylindrical portion, and second is the hemispherical portion. Third one is also a hemisphere. So we can say that these two hemispheres are identical. On combining them, they will form a sphere. So what we have to find is that curved surface area of the cylindrical part plus surface area of the spherical part. Curved surface area of the cylindrical portion plus surface area of the sphere. Because दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इजी हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं 2 पाई R। तो ब्रैकेट में यहां हो जाएगा H और यहां पे हो जाएगा 2R, क्योंकि जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस स्फीयर का भी है, तो इसलिए दोनों जगह सेम R यूज करना सही। अब बात आई वैल्यूज की, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा है 5 mm, तो 5/2 हो जाएगा। ब्रैकेट हाइट, तो हाइट एंटायर हाइट 14 mm था, उसमें से 2.5 mm इधर से और 2.5 mm इधर से,
बिकॉज अपने रेडियस के जितना लेंथ दोनों तरफ से रिड्यूस होगा, तो 14 माइनस 5 कर देंगे, यानी 2.5 2.5 5, तो 14 माइनस 5 दैट इज 9 mm। तो हाइट हम ले लेंगे सिलेंडर की 9 mm प्लस 2 इंटू रेडियस दैट इज 5/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 पाई और ब्रैकेट में 9 प्लस 5 यानी 14, 14 5 70 पाई, तो 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, मिलीमीटर स्क्वायर is the total surface area of the capsule। सर पाई की वैल्यू नहीं रख सकते? रख सकते हैं, 70 इंटू 22/7, 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। NCERT exercise 13.1 question number 8। इसमें कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर एक कॉनिकल कैविटी क्रिएट की जा रही है, तो जो सिलेंडर का डायमीटर है वही कोन का भी डायमीटर है, जो सिलेंडर की हाइट है वही कोन की भी हाइट है, और हमको आफ्टर क्रिएटिंग द कैविटी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया आएगी इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की 2 पाई RH से, अंदर की वॉल जो है वो कॉनिकल हो चुकी है, उसकी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आएगी पाई RL से, और बेस जो है वो सर्कुलर है, उसकी एरिया आएगी पाई R स्क्वायर से, और तीनों एरिया को ऐड कर दिया जाएगा, वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू पाई RL प्लस 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। तो कॉमन क्या हो गया, पाई R कॉमन हो गया, L प्लस 2H प्लस R, वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा 1.4/2, ब्रैकेट्स लेंथ सॉरी L स्लैंट हाइट कितना आ रहा है, 2.5 प्लस 2 इंटू हाइट है 2.4, 2 इंटू 2.4 यानी 4.8 प्लस रेडियस है 0.7, 7 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2.2 और ये ऐड करेंगे तो 5 8 13 13 7 20, 2 गया 2 2 4 4 4 8, 2 8 the 16, 1 carry, 2 8 the 16 1, 17.6 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। पाई RL 2 पाई RH पाई R स्क्वायर कॉमन लिया, पाई R ब्रैकेट में चीजों को रखा, वैल्यूज पुट की, कैंसल आउट किया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। Exercise 13.2 racial and engineering student was asked to शिवांशु दरवाजा बंद racial and engineering student
student was asked to make a model shaped like a cylinder. ध्यान दीजिएगा, पूरा complete sentence में. Shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. तो एक cylindrical शेप है मॉडल का और इसके कॉर्नर्स पे यानी एट द टू एंड्स कॉनिकल शेप दे रखा है, ठीक है, with the two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. Aluminium sheet से ये बनाया है. तो कह रहा है the diameter of the model is 3 centimeter. Diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. Length is 12 centimeter. पूरी? हाँ, एंटायर लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो एंटायर लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर. If each cone has a height of 2 centimeter, if each cone has a height of 2 centimeter, if each cone has a height of 2 centimeter, then find the volume of air contained in the model that Rachel made. ये जो मॉडल बनाया गया है इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा? मैं इसका नाम नहीं पढ़ पा. इसमें वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. अभी निकाल. क्वेश्चन नंबर 3. 56 अब मैसेज कैसे करूं? हम बता कैसे 66 लगा दे. तो गुलाब जामुन इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर है. जिस गुलाब जामुन की बात हो रही है एंड टू एंड लेंथ है 5 सेंटीमीटर. सिर्फ गुलाब जामुन है. हाँ, ओ एम पकड़ लो आज. तो बस वासी ने चाचू कर दे. 5 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ है गुलाब जामुन की. सर एक की. हाँ, इसको गुलाब जामुन करते हैं. हाँ. इतना क्या लग रहा है? डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. चेना होता है. डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है. डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर और इसका 30% वॉल्यूम जो है वो शुगर सिरप से कंटेन कर रहा है. तो डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर अगर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी ये इसके रेडियस के बराबर होगा. तो रेडियस हो जाएगा इसका 1.4 सेंटीमीटर और इधर से भी वही चीज होगी 1.4 सेंटीमीटर. तो 1.4 और 1.4 दोनों तरफ से रिड्यूस कर देंगे तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट आ जाएगी. तो 1.4 यानी 2.8 और 5 minus 2.8 will give you 2.2 सेंटीमीटर.
तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया h का वैल्यू। r दोनों के लिए सेम है, सिलेंडर के लिए और स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए। तो दो हेमिस्फीयर मिल करके एक स्फीयर बन जाएंगे और बचा ये बीच में सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दो हेमिस्फीयर मिलकर के हो जाएंगे स्फीयर। तो सिलेंडर पे फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फीयर पे फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। कॉमन अगर हम ले लें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बिकॉज आर दोनों का सेम है, बचा h प्लस 4/3 आर। वैल्यूज पुट कर देंगे तो पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 1.4 इंटू 1.4 बिकॉज इट्स का स्क्वायर, और हाइट यहाँ पे हमने h सिलेंडर का रखना है तो 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 और रेडियस अगेन, तो रेडियस 1.4। 7 से 1.4 कैंसिल कर दिया, 14 2s are 28, so 22 into 28 with a point, with 2 point, 0.28, and in brackets 2.2 plus 4/3, तो 3 से 14 कट नहीं रहा, 14 4s are 56, right? तो 5.6 upon 3, 5.6 upon 3 यानी 22 into 0.28 और ऐड कर लेंगे इसको एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 हो जाएगा 6 6 12 2 1 carry 6 5 11 1 12 ना, Yes. 12.2 upon 3 ये हो गया 12.2 upon 3। अब इसका 30% जो है वो शुगर सिरप ये अब्सॉर्ब कर रहा है, तो इस वॉल्यूम का 30% यानी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप की अगर बात रही तो इसका 30% लिया जाएगा, 30% of 22 into 0.28 into 12.2 upon 3। 3 से 30 कट गया, 10 0 कैंसिल, 10 से हटा करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, वो हो जाएगा 1 गुलाब जामुन का शुगर सिरप, और ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं 45। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप भैया 12.2 है। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप के लिए ये जो वॉल्यूम आएगा उसमें 45 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कैसे 45 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गॉट 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब
This much volume of sugar syrup is present in one gulab jamun. So for total gulab jamun sugar syrup, we will multiply it by 45. On multiplying by 45, we get 338.184 centimeter cube. This will be the final answer of this question. Question number 4. Question number 4 में कह रहा है a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5. The radius of each of the depressions is 0.5 and depth is 1.4. Find the volume of wood in the entire stand. तो यहाँ पे एक वुड का एक पेन स्टैंड बनाया जा रहा है, पेन होल्डर। तो उसमें कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए जाएंगे ताकि वो पेन को या पेंसिल को होल्ड कर सके। तो एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर कॉनिकल शेप में डिप्रेशंस यानी कट आउट किए जा रहे हैं, चार जगह कट आउट किया जा रहा है कोन शेप में, है ना। सर पहले इसका पूरा एरिया निकाल तो वैल्यू निकाल तुम चुप रहो। तुम लड़कियों की तरह सोच के बात कर रहे हो। ये हो गया अपना वुडन क्यूबॉइडल पेन स्टैंड, है ना। अब इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, इसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं, यानी कट आउट पोर्शन निकाला जाता है। तो अब जब ये कट कर देने के बाद कितना वॉल्यूम इसमें वुड प्रेजेंट है, तो पहले तो क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या है, लेंथ कितना है, आप बताएंगे लेंथ कितना दे रखा है क्यूबॉइडल, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया क्यूबॉइडल जो ब्लॉक है अपना, उसके डायमेंशन। अब ये जो कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए जा रहे हैं, इनका रेडियस दे रखा है, इनका रेडियस दे रखा है क्या, कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ भी दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, यानी एक तरह से ये इस कोन का हाइट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ वुड पता करने के लिए, क्योंकि ये इस कोन को कट करके इसमें से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो ये वॉल्यूम इसमें से रिमूव होगा, माइनस होगा। तो ऐसे 4 कोन हैं, आइडेंटिकल हैं, एक कोन का अगर वॉल्यूम निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो पूरा कोन जो कट आउट है वो निकल जाएगा। मैं भी वही कह रहा था। और क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं हम वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होगा वो वुड का वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्रेजेंट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या, तो वॉल्यूम ऑफ वुड प्रेजेंट इन द पेन स्टैंड, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 कोन है, आइडेंटिकल है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा LBH, दैट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो डेप्थ कोन का दे रखा है 1.4, 7 से 1.4 को कट कर दिया
0.2, रेस्ट किसी से कैंसिल हो नहीं रहा। तो 10 into 3.5 35 into 15, तो 15 5s are 75 का 5 7 कैरी, 15 3s are 45 और 7 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आते हैं इस पे, तो अपॉन 3, 0.5 into 0.5, 0.25 into 0.2, तो 0.25 into 2 हो जाएगा 0.50 में एक और पॉइंट लग जाएगा 0.05, 0.05 into 4, 5 4s are 20, 0.05 into 4, 5 4s are 20 with 2 digit पे पॉइंट, तो 0.2 into 22, 0.2 into 22, 22 2s are 44, तो 4.4, 4.4 upon 3, 4.4 upon 3, सेंटीमीटर क्यूब। है ना, एक बार वेरीफाई कर लेना। 0.5 into 0.5, 0.25, 0.25 into 0.2, 50, 0.050, 0.05 लेंगे, 0.05 into 4 करेंगे, 5 for the 20, तो 0.2 हो जाएगा। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, और 44 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3, 0.14 हो गया, 3 4s are 12, 2 20 हो गया, 6 18 आते जाएगा, तो 1.467 सेंटीमीटर क्यूब। तो 525 minus 1.467 है ना, या 1.47, क्या है भैया? 1.467 को भी राउंड ऑफ कर दें अगर, तो 1.47 हो जाएगा। 525 minus 1.47 कर देंगे, 523.8, 523.8। सर 523.53। मेरा राइट गलती है। 523.53, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आंसर, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड प्रेजेंट इन द प्रेजेंट पेन स्टैंड।